महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक नगर में भानु नाम का शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उस पर साहूकार का बहुत कर्ज था। कर्ज न चुकाने पर साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह भूखा प्यासा रहा और दिन भर भगवान शिव को याद करता रहा। शाम को साहूकार ने भानु को छोड़ दिया और एक दिन के अंदर कर्ज चुकाने को कहा और फिर भानु उसी हाल में जंगल की ओर चला गया ताकि कोई शिकार मिल जाए। रात हो गई और कुछ भी उसके हाथ नहीं लगा। वो एक तालाब के पास एक पेड़ पर चढ़ गया। उसके हाथ में थोड़ा पानी था। वह बेल के पेड़ पर चढ़ा था। उसके नीचे शिवलिंग रखा हुआ था। उसे इस बात का कोई भी पता नहीं था कि शिवलिंग पेड़ के नीचे रखा हुआ है, क्योंकि वह शिवलिंग बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसने दिन और रात कुछ नहीं खाया। ऐसे में उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात होने लगी। एक हिरनी तालाब में पानी पीने आई। वो गर्भवती थी। उधर मौका देखकर भानु ने धनुष तैयार किया और उसके हाथ से थोड़ा पानी और कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। हिरनी की नजर शिकारी पर पड़ी। तभी हिरनी ने भानु से कहा, मेरे पेट में बच्चा है और जल्द ही होने वाला है। मैं बच्चे को जन्म देकर इस जगह पर फिर आ जाऊंगी और तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी शिकार करोगे तो तुम मेरे बच्चे को भी मार डालोगे। शिकारी उसकी बात मान गया। उसने हिरनी को वापस जाने दिया। उसी बीच पेड़ से कुछ बेलपत्र के पत्ते और पानी शिवलिंग पर जा गिरा, जिससे उसके रात्रि के प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बीता और एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तभी भानु ने उस पर निशाना साधा। ठीक उसी प्रकार उसके हाथ के धक्के से थोड़ा पानी और बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे। उस हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया कि वह अपने पति की खोज कर रही है। जब वह अपने पति से मिल लेगी तब वह वापस आ जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था। तभी एक और हिरनी अपने बच्चे के साथ पानी पीने आई। भानु ने उसे देखकर भी बांध चढ़ाया और फिर उसके बाद के धक्के से इस बार भी पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार उसकी आखिरी पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसे हिरनी ने भानु से कहा वो अपने बच्चे को उसके पिता को सौंप के आएगी, फिर वो उसका शिकार कर सकता है। पर इस बार भानु ने कहा, मैंने पहले से 2 शिकार छोड़ दिए हैं, अब मैं गलती नहीं करूँगा। तब हिरनी ने कहा, मैं पक्का वचन देती हूँ, मैं जरूर लौट कर आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर भानु ने उसे भी जाने दिया और इधर शिकारी की शिव पूजा और रात्रि जागरण अनजाने में ही हो गई। फिर सुबह हो गई और वहाँ से एक हिरन गुजरा। शिकारी को देखते ही हिरन ने कहा, अगर तुमने 3 हिरन और उसके बच्चों का शिकार किया है तो तुम मुझे भी मार डालो, क्योंकि वो मेरा परिवार थे और मैं उनके वियोग में नहीं जी पाऊंगा। यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जाने दो, मैं उनसे दोबारा मिलकर यहाँ फिर आ जाऊंगा और तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात की घटना हिरन को बताई और उसने हिरन को भी जीवन दान दे दिया। शिवरात्रि का व्रत करने और अनजाने में भगवान शिव का पूजा करने के प्रभाव से भानु का मन निर्मल हो गया। वो पाप रहित हो गया। कुछ समय बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने आ गया कि वो उनका शिकार कर ले और उनका वचन पूरा हो गया। हिरन और उसके परिवार की वचनबद्धता को देखकर भानु बहुत हैरान हुआ। आत्मज्ञानी के कारण भानु ने उस हिरन के परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से भानु को पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के बाद शिवगण उसकी आत्मा को अपने साथ शिवलोक ले गए। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव केवल विधि विधान नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। एक पापी शिकारी भी केवल एक रात्रि के व्रत और अनजाने पूजन से पवित्र हो गया, क्योंकि उसके हृदय में करुणा जाग गई थी। इस महाशिवरात्रि पर यदि हम भी अपने भीतर की कठोरता त्याग दें, किसी जीव पर दया करें, सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करें, तो समझिए भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।